भगवान की जय। सावन के महत्व, पहला अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी का कथन। एक बार सूत जी ने सोनक तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनिश्रेष्ठ सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके सुनकर हम तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि का सूर्य होने पर महामास का महत्व तथा मेष राशि का सूर्य होने पर बैसाख मास का महत्व सुना है। अब इन मासों में से उत्तम कोई मास हो तो उनका महत्व सुनना चाहते हैं। सोनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दम रहित आस्तिक बुद्धि, सष्टता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोष रोपण रहित, यह सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्व को सुनने की इच्छा हो रही है जो आप सब मासों में श्रेष्ठ है। उन मासों के कर्मों के द्वारा अंत फल की प्राप्ति होती है। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। भगवान शिव ने शरद कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीने में सावन मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा का सावन नक्षत्र का योग है जाने से इस मास का नाम सावन मास पड़ा है। सावन मास में सिद्धि प्राप्ति होने के कारण इस मास का नाम सावन पड़ा है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नाभा नाम का सावन मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, उनका महत्व को सुनने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत सेन के फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिहा धारण किया था। इसके सावन मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां वर्ष वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आप सभी अभी बताया है कि इस मास में प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, तो आप मुझे बताइए किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, इस व्रत का अधिकारी कौन है, उनका फल क्या मिलता है तथा उनके व्रत करने से विधि क्या है, जिसके इस व्रत को किया है उसका अध्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण की विधि क्या है, इस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे सबके बातें की कृपया करें, विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। सावन मास आपको क्यों प्रिय है, इसके पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपया करके बताने का कष्ट करें। आप सब देवता में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा जाता है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, उसके ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, तो चौथा व्रत हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे व्रत में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यंत कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायत का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्राह्मण में कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपका प्रवीणता में किसको लेस मात्र में संदेश नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विकृत क्या संदेश देता है। उसका यश का वर्ण करना वाणी से परे की बात है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ।